तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन चल रही है बढ़िया तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया चैप्टर। और नए चैप्टर में हम लोग डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे, एकदम फ्लो चार्ट में समझेंगे। आपको पोथिया नहीं बनाना है ना। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। हाँ, समझ में आ जाए। एक अच्छा सीरीज चला हुआ है तो आपको पता ही है कि पेज बाय पेज सीरीज चल रहा है। और आप लोग जाकर पिछला वीडियो जो बच्चा नहीं देखा है, सारे चीज आपको प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये आपको सबसे पहले ही देखने को मिलेगा कि हेल्थ है क्या। सबसे पहले कोई इसमें कोई बच्चा को इधर उधर नहीं करना है और सबको समझाया जा रहा है कि इसमें सबसे पहले आपको क्या बात करना है, हेल्थ की। हेल्थ होता क्या है आखिर में, हेल्थ के बारे में है ना। हेल्थ होता क्या है। अब मान लो तुम मोटे हो भाई, तुम पतले हो, तो ये सब हेल्थ थोड़ी नहीं है। ये हेल्थ है नहीं है। ये आपको बात करना है कि हेल्थ है क्या। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और ये चीजें आपको जाननी भी है। तो सबसे पहले आपको हेल्थ के बारे में बताइए, हेल्थ है क्या। कोई आदमी एकदम बढ़िया तरीके से है, फिट है, लेकिन क्या है अंदर से उसको डिजीज है। बाहर से दिखाई दे रहा है, बाहरी अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि फिनोटाइप उसके बढ़िया है, लेकिन अंदर से क्या है कि उसकी मानसिक मेंटल हेल्थ क्या है, सही नहीं है। मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो उसको क्या आप कर सकते हो कि वो स्वस्थ है, नहीं कर सकते। उसके शरीर को देखकर आप नहीं बता सकते, जज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना कि वो हेल्दी है एंड उसकी सारी चीजें बढ़िया है। तो आपको एक हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन बता देते हैं। इससे पहले हम आपको और कुछ बताएं। पहले हेल्थ की बता दे और इसके बाद हम आपको, है ना, हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन, एकदम बेसिक डेफिनेशन मेरे भाई, बेसिक डेफिनेशन है। क्या है आपको, फिजिकल, मेंटल एंड क्या है, सोशल वेलबींग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोशल वेलबींग, है ना। इस आदमी को आप क्या कर सकते हो कि ही इज पर्सन हेल्दी। क्या है यह पर्सन, क्या है ये हेल्दी है, वह हेल्दी है ना। आप कह सकते हो कि वह हेल्दी है, तो इसे ही बोले जाएंगे। समझ में आ रहा है। वो क्या हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मेंटल, है ना, मानसिक, और क्या है शारीरिक, और आपको सोशल मतलब कि सामाजिक। इस तीनों रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे क्या कर सकते हैं कि वो हेल्दी है, हेल्दी एकदम बिल्कुल है। अगर वैसा नहीं, अगर बोलोगे सर ये सामाजिक रूप से कैसे है, समाज में हम रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि सोशल आप आदमी हैं, तो आप समाज में रह रहे हो, समाज में आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे बातें करते हो, आपसे समाज कैसे बातें करता है, आपकी मेंटलिटी क्या है, आपकी हेल्थ कैसा है, सारे चीज कंसीडर किया जाता है। देखो अब इसके बारे में बात है तो हम सब बताना बनता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि हेल्थ की एक बेसिक डेफिनेशन क्या थी। कि लोग कहते थे, जैसे कि भारत का और यूनान का हमारे एनसीईआरटी की किताब में दिया है कि आयुर्वेदा भारत का और यूनान के कुछ लोग कहते थे, फिलोसफर, की हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन है कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, आपकी शरीर, आपका मन, शरीर और मन क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। बस दो ही बताए थे कि क्या, शरीर और मन क्या होना चाहिए, आपका फ्रेश होना चाहिए। यही क्या थी कि बेसिक डेफिनेशन थी। इस पर बहुत सारा उधर में यूनान में भी और इधर में भी क्या चला
कि बहुत सारे लोग पर विवाद चला कि इसकी बेसिक डेफिनेशन ये होगी ये होगी, है ना। लेकिन वहां पे एक और चीज था, है ना, वहां पे लोग मानते थे कि जो काला है ना, काला है, काला आदमी को समझते हो, काले भूरे नीले उसको हाई फीवर रहता है। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा फीवर रहता है, बुखार रहता है, उसकी पीत क्या होती है? काली होती है। ये पहले की मान्यता थी, पहले के लोग मानते थे। जो मतलब कि कहते हैं ना कि आप अभी तो सारी चीज सोच सकते हो, आपको सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी चीज सोच सकते हो। मान लो कि हम 100 साल पहले होते, 100 साल पहले होते, 100 साल पहले हमको कोई चीज पता नहीं होता, उसके बारे में गलत सही सोचते। लेकिन अगर बढ़िया तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर दिया जाता, उसके एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई कर दिया जाता, प्रूफ कर दिया जाता, तो आप उसके बारे में सुन लिए। अब सोचना क्या है आपको, है ना। तो वही चीज है, आपको हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ गया। और एक चीज दिया है हमारे एनसीईआरटी में, क्या दिया है मेरे भाई? एक चीज क्या दिया है कि ब्लड सर्कुलेशन, क्या? विलियम हार्वे साहब का नाम दिया है ना, विलियम हार्वे साहब का नाम दिया है। इन्होंने क्या किया था? विलियम हार्वे साहब ने ब्लड सर्कुलेशन, क्या? ब्लड सर्कुलेशन, है अभी ब्लड सर्कुलेशन का क्या किया था इन्होंने? खोज किया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। आपको अगर कभी पढ़ना होगा तो विलियम हार्वे साहब का इसका है, बताया जाएगा आपको। विलियम हार्वे साहब के इतना दिया है कि ब्लड सर्कुलेशन की क्या किया था उन्होंने, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये सारा चीज था। और दूसरा चीज है कि आपको इसे हेल्थ से तो आज समझ में आ रहा है कि हेल्थ, लेकिन इसके पहले आपको जानना है कि इसके बाद डिसऑर्डर क्या होता है, बीमारी कौन कौन सी होती है, आखिर में डिजीज होता क्या, हमको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में डिस्कस। तो डिजीज आखिर में होता क्या है, बीमारी आखिर में डिजीज होते क्या है, आखिर में ये डिजीज होते क्या है सर? डिजीज की कोई तो डेफिनेशन होगी, डिजीज क्या है आपको ये जानना है। लेकिन इसकी थोड़ी सी एक लंबी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, छोटी ही लेकिन लंबी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, है ना। एक डिजीज क्या है, क्या बोलोगे डिजीज में? कुछ तो बोलो, कुछ बोलो डिजीज में, केवल ऐसे ही फर्दर काम करते हो बताइए, सारे लोग बोल सकते हैं। तो सर कह सकते हैं कि हम डिजीज की एक बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एनी, क्या? एनी चेंज, एनी चेंज द नॉर्मल ऑफ हेल्थ, क्या है? हेल्थ, एनी चेंज द ऑफ नॉर्मल हेल्थ दैट cause disability, and description, it's called disease। समझ में आ रहा है? तो आपको ये कह सकते हो कि कोई भी एनी चेंज द नॉर्मल ऑफ हेल्थ, कोई भी चेंज, कोई भी नॉर्मल हेल्थ में, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल हेल्थ है, उसके शरीर नॉर्मल हेल्थ में क्या है, कोई भी एनीथिंग, कोई चेंज आ सकता है। कोई चेंज अगर होगा तो दैट मीन्स हम यहां पर अगर डिसेबिलिटी है, कोई डिसेबिलिटी है ना, कोई डिसेबिलिटी है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति क्या है, वो इंडिविजुअल क्या है, वो पर्सन क्या है कि उसको डिजीज लग चुका है, वो बीमार है ना। तो आपको डिजीज के बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया? आपको डिजीज के बेसिक डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? डिजीज मतलब बीमारी,
बीमारी। अब बीमारी के और डेफिनेशन समझा दे। मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारा दोस्त को क्या है, बीमारी है। बीमारी क्या है, मान लो उसको बुखार लगा है, सर्दी लगा है। सर्दी की बात करें, वो क्या किया, आया तुम्हारे पास बैठा और उसको बढ़िया तरीके से, है ना, कहा कि हमको तो ये है, हम डूबेंगे और दोस्तों को भी लेकर डूबेंगे। हाँ ऐसा चलता है, ऐसे दोस्तों में, अरे भाई चलता है, ऐसा दोस्तों में चलता है। दोस्ती तो बहुत बढ़िया है। दोस्ती एक ऐसी, अगर एक बात सुन लो, अगर एक कहते हैं ना खराब दोस्त है ना, तो आपको क्या कर सकता है, आपको जैसा वो होगा वैसा बना सकता है। लेकिन एक बढ़िया दोस्त होगा ना, तो आपको एक बढ़िया फ्रेंड आपकी भलाई के लिए चाहता है, आपको गाली देगा, गाली देकर समझाएगा कि ये मत करो, आपको हर एक चीज से बताएगा, है ना, आपको उस राह पर जाने नहीं देगा। आप गलत राह पे जा रहे हैं तो उस पर जाने नहीं देगा। एक दोस्त बढ़िया यही होता है। तो क्या करेगा, अगर मान लो बैठा है तो क्या करेगा, भाई हम तो लिए ही है, इसको भी दे दो, तो क्या करेगा, वो आपको दे सकता है ना। तो ऐसा है, तो आप क्या हो, स्वस्थ तो हो, लेकिन दे दिया बस, डिजीज आपको हो गया। तो ये बेसिक चीजें थी, ये विलियम हार्वे साहब का था, हेल्थ का था। हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्दी कौन है, हेल्दी कौन है बताओ। तो एक आदमी, एक इंडिविजुअल जो फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल वेलबींग हो। सोशल वेलबींग, सोशल क्या हो, वेलबींग हो। सोशल क्या हो, वेलबींग हो, है ना। उसे क्या कर सकते हैं भाई, हेल्थ कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। क्या है, एक हेल्दी है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, हेल्दी मैं लिख दो या हेल्थ, ठीक हो, ठीक, सब ठीक है। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि डिजीज है क्या, आखिर में डिजीज है। व्हाट इज द डिजीज, डिजीज की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो एनी चेंज, कोई भी चेंज हो सकता है। एक स्वस्थ शरीर में कोई भी चेंज हो सकता है और कोई भी डिसेबिलिटी आ सकती है, कोई भी डिसेबिलिटी आ सकती है आपको, उसे ही डिजीज बोलते हैं। आपको हो गया, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, नोट करने के बाद हो गया तो बोलो हो गया। अरे बोलो भाई, हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलो वैसे तो चलिए ठीक है, अब हम क्या कहें, अब हम डिजीज के क्या देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। अब इससे पहले टाइप्स देखने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे हेल्थ को इफेक्ट कौन कौन करता है, हमारे हेल्थ को आखिर में इफेक्ट कौन कौन करता है। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या फिर से अभी हेल्थ ही लिखेंगे, क्या हेल्थ, हेल्थ को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ को हमारे इफेक्ट करने वाले, हेल्थ इफेक्टिंग फैक्टर, है ना, हेल्थ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब देखो, हेल्थ को इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर आपको पता ही है, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। और लाइफ स्टाइल के बाद आप लिख दो क्या है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज, है ना, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि क्या है, अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग। दूसरा क्या है, लाइफ स्टाइल, रहन सहन, क्या है, लाइफ स्टाइल, कैसे हम रह रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, खान पान, है ना, खान पान आ सकता है ना।
और इन्फेक्शियस मतलब कि क्या है, संक्रामक। आपको इतना तो समझ में आ गया, इतना जिस बच्चे को समझ में आ गया बोल सकता है कि हाँ ये सर सही है, ये ठीक ठाक बोल रहे हो आप कि इसमें क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल कैसे हमको प्रभावित करता है मेरे भाई। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि आपको पिताजी को क्या है, आपके मम्मी को हीमोफीलिया है, मान लो हीमोफीलिया है, आप अगर बच्ची हो तो अरे बच्चा का नहीं बोले भाई, बच्ची अगर बच्ची है तो बच्ची को तो बोलेंगे ही, तो बच्ची है तो बच्ची को क्या हो सकता है, मम्मी में से जा सकता है। पिताजी है को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मान ले एनीथिंग, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया भी हो सकता है। सिकल सेल अनीमिया कैसे होता है, आपको अगर जिसको बारे में नहीं देखो तो जाकर पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो, जेनेटिक का है ना। तो आपको ये सारी बीमारी तो फैल सकता है। लाइफ स्टाइल जैसे कि आप ज्यादा फैटी चीज खा रहे हो, मान लो फैटी चीज खा रहे हो, आपकी मोटापा बढ़ चुकी है, आपकी मोटापा बढ़ चुकी है, आप मोटे हो चुके हैं, आप भद्दे दिख रहे हो, क्या हो, भद्दे दिख रहे हो। तो आपको मोटापा कम करना है, तो मोटापा कैसे कम करेंगे भाई, खाएंगे और फैटी चीज खाना, तो मोटापा थोड़ी नहीं कम होगा, कम खाना पड़ेगा, उसके लिए डाइट रखना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा और हमको एक्सरसाइज करना होगा, तब अगर हम हेल्दी होंगे। हम हेल्दी कब होंगे, तो एक्सरसाइज करने से, बढ़िया तरीके से डाइट लेने से, बढ़िया तरीके से आपको रहने से। तो लाइफ स्टाइल आपको पता हो गया क्या है, इन्फेक्शियस संक्रामक रोग। मान लीजिए कोई बैक्टीरियल है, कोई फंगल है, कोई जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो सकता है आपको, तो जो भी बीमारी है वो लग सकता है, तो आपको ये फैल सकता है ना। जैसे कि आपको अमीबा हो गया, आपको वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, प्रोटोजोल हो गया, ये सब क्या है, डिसऑर्डर, बीमारी है ना। तो आपको इतना सारा चीज जानना है। जैसे कि आपको वायरल में फिगर अभी बताएंगे, वायरल फीवर के बारे में। तो वायरल फीवर में आपको क्या आ जाता है भी, तो आपको ये सर्दी जुकाम आ जाता है, क्या आता है, कॉमन कोल्ड आ जाता है, तो ये बहुत सारा है। हो गया, वीडियो को पॉज कर लिए, पॉज करके नोट कर लो, हो गया ना, बहुत बढ़िया। वैसे तो नोट कर ही लियोगे, नोट कौन, अब देखो हम अब लिख देते हैं क्या, तो डिजीज के बारे में फिर से लिखते हैं, क्या है डिजीज। डिजीज आखिर में रोग है क्या, क्या रोग है, क्या रोग, अरे बहुत रोग है भाई, बहुत दिक्कत है ना जिंदगी में, इधर करो उधर करो सारा दिखते हैं। जो परेशानी है केवल बच्चों को तो ही है, वैसे तो सब लोग को पता है कि बच्चे को बहुत परेशानी है ना, गुदमगिरी करना है, इधर उधर घूमना है, दूसरा क्या है, क्या है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, संक्रामक, क्या है, गैर संक्रामक, गैर संक्रामक, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारी है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो इसका और भी नाम है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टाइप है। आपको ये सारा चीज बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या होता है, वैसा डिजीज जो क्या हो कि 1% टू 1 इंडिविजुअल टू 2 इंडिविजुअल में क्या हो ने ये फैल सके, क्या हो, ट्रांसफर हो सके, ये है। गैर संक्रामक क्या है मेरे भाई, गैर संक्रामक में आपको पता है कि वैसा डिसऑर्डर आ जाता है जो इजिली क्या हो सकता है कि फैल नहीं सकता, इजिली क्या हो सकता है कि फैल नहीं सकता, रहने से, उसके साथ खाने से फैल नहीं सकता।
उसे क्या बोला जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और ये क्या होता है, इजिली 1% टू 2% क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है, क्या हो सकता है, ये फैल सकता है ना। 1% टू अनदर पर्सन क्या होता है, दिस डिजीज लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर वन इजिली, इजिली लिख देना, इजिली लिख देना, अनदर पर्सन, है ना। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकता है, ये फैल सकता है। इसे ये क्या बोला जाता है, संक्रामक। और इसे गैर संक्रामक, जो नहीं फैल सकता है ना, इजिली नहीं फैल सकता, ये इजिली फैल सकता है। अब आपको ये दोनों चीज के बारे में समझ में आ गया। इसकी हम एग्जांपल लिखेंगे, ज्यादा हम आपको डेफिनेशन लिखेंगे नहीं। एक व्यक्ति से क्या हो सकता है, हिंदी में भी लिखना पड़ेगा क्या भी, आसानी से आसानी आसानी लिखो, से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है ना। ये आसानी से नहीं फैल सकता, ये आसानी से क्या हो सकता, नहीं फैल सकता मेरे भाई, ये आसानी से कभी नहीं फैल सकता। आपको इसका एग्जांपल है रियल बैक्टीरियल प्रोटोजोअल, है ना, फंगल, और उसके बाद राउंड वर्म भी आ जाता है। क्या आता है, इधर राउंड वर्म लिख देते हैं ना, क्या लिख देते हैं, राउंड वर्म। राउंड वर्म को क्या बोलते हैं, एस्क्री हेलमिंथस बोल जाता है। क्या, हेलमिंथस लिख दो, क्या इसका शॉर्ट नाम है, हेलमिंथस, है ना, हेलमिंथस है। अब आपको इतना पता है कि राउंड वर्म हेलमिंथस है। यहां पर एक ही जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में क्या दिया है, सॉरी, गैर संक्रामक के कैंसर दिया है। लेकिन इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें आपको याद रखना है कि कैंसर के अलावा आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी आ जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। और आपको पता है कि न्यूट्रिशन की जब कमी होगी, क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी होगी, आपको माल न्यूट्रिशन की कमी होगी, तब भी क्या हो सकता है, डिसऑर्डर आ सकता है ना। तो आपको इतना सारा चीज है, आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके मिनरल की जब कमी होगी तब हो सकता है ना। तो ये सारा चीजें पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फटाफट कर लो। हो गया ना, मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं। और पहले याद रखना कि ये तुमको ये जेनेटिक डिसऑर्डर दिया नहीं है, माल न्यूट्रिशन दिया नहीं है, माल न्यूट्रिशन, उसके बाद आपको ये नहीं दिया है कि मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल वाला नहीं दिया है, न्यूट्रिशन आपको नहीं दिया है, न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको देखते हो ना, बच्चा कोई कुपोषण है, बच्चा क्या है कि बर्थ के समय में तो ठीक था, लेकिन बाद में क्या हो गया, एकदम पतला हो गया, एकदम पतला हो गया, तो उसे न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। तो ये सारा चीज है। तो आई होप ये सारा चीज पहले तो समझ में आया होगा। ऐसा जो बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, हेलमिंथस
राउंड वर्म हेलमिंथस को क्या बोला जाता है? राउंड वर्म बोला जाता है। वायरियल है, क्या है? वायरियल है ना? वायरियल है, उसके बाद बैक्टीरियल है, उसके बाद प्रोटोजोल है, उसके बाद फंगल है। मिटा दे। अब सबसे पहले हम चालू करते हैं क्या? बैक्टीरियल की। आज तो ये पता ही है कि आपकी ये क्लास है इंट्रोडक्शन वाली है, तो बढ़िया तरीके से इसको समझ लेना। और पहले तो ये कर लो कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो मेरे भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत है बबुआ। ए मर्दबा बोला ना हो, काहे नहीं बोलो। बहुत हमको ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है ना? तो ये हो गया। अब हम क्या बात कर लेते हैं? बैक्टीरियल की। सबसे पहले बैक्टीरियल क्या डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले आपको, सबसे पहले यहां पर लिख दो जीवाणु रोग, जीवाणु जनित रोग लिखते हैं ना। बैक्टीरियल मतलब कि जीवाणु जनित रोग। अब यहां पर सबसे पहले क्या आता है? टाइफॉइड के बारे में आता है। टाइफॉइड। अब ये भैया है क्या टाइफॉइड? ये टाइफॉइड है क्या, इसके बारे में जानना है कि टाइफॉइड आखिर में होता कैसे है क्या। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइफॉइड एक बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफॉइड आपको सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया है। टाइफॉइड आखिर में कब ये टाइफॉइड नाम पड़ा, है ना? तो एक मैरी मेलिन करके नाम थी, एक कुक थी, उसके बारे में अभी बताएंगे, है ना? ये आपको पता है? अबे सल्मो लिखो, सल्मो नेला टाइफीम्यूरियम। सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से होता है। ये सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया से होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया एक है, आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया है, उसके कारण होता है। इसकी क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मतलब कि ये कैसे फैलता है, ये रोग जो ना, ये कैसे फैलता है आखिर में, ये तो जानना है ना। ये फैलता कैसे है? तो आपको ये याद रखना है कि ये फैलता है आपको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। क्या होता है? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? ये फैलता है। ये जो बीमारी है, आप दूषित खाना खा रहे हो, दूषित पानी पी रहे हो, वैसे फैलता है ना? दूषित खाना और पानी से, है ना? दूषित क्या लिख दे? दूषित खाना और पानी, दूषित खाना और पानी से क्या होता है? फैलता है। दूषित खाना खाओगे, पानी पियोगे, वैसे फैल जाएगा आपको, है ना? और ये आपको जब कम्युनिकेबल है ना? तो जैसे कि कंटामिनेटेड है, तो आप इसे बोल सकते हो क्या? फीकल ओरल रूट। क्या आप कहोगे सर रूट ऐसे कैसे लिखते हैं? तो इसे ऐसे ही लिखते हैं, फीकल ओरल रूट, है ना? तो ये अगर जो भी बीमारी है वो पानी से, खाना से फैल रहा है, तो उसे फीकल ओरल रूट बोलते हैं। कोई भी बीमारी हो, एनीथिंग, कोई भी आप बीमारी की बारे में बात कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, जितने भी बीमारी हैं, जो भी बीमारी है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल रहा है, तो क्या है मेरे भाई?
उसे फेकल ओरल रूट बोला जाता है ना। अब ये आपको तो सर जान लिए, लेकिन इसमें आखिर में इसकी सिम्टम्स क्या है, क्या है सिम्टम्स क्या है, इसकी लक्षण, इसकी लक्षण क्या है, सिम्टम्स कुछ तो बताओ, कुछ सिम्टम्स होगा। तो देखो इसकी सिम्टम्स है कि हाई फीवर होता है, क्या होता है, हाई फीवर। हाई फीवर, कितना फीवर होता है सर, तो आपको याद रखना है 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक इसमें क्या होता है, फीवर होता है, हाई फीवर रहता है एकदम पूरा। कहते हैं ना आपको नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताओ, नॉर्मली बॉडी में टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, 37 डिग्री होता है नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर, ऐसे वैसे मत बोलना। तो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आप याद रखना कि इसमें हाई फीवर हो जाता है। दूसरा इसमें सिम्टम्स क्या है, दूसरा इसका लक्षण क्या है, तो आपको याद रखना है कि हेडेक हो जाता है। हेडेक क्या होता है, हेडेक हो जाता है। ये पढ़ो क्या है, हेडेक है कि हेडेक है, हेडेक है, सर दर्द होता है, क्या होता है, सर दर्द होता है। इसमें आपको पता है कि ये जब हेडेक होता है तो एक चीज याद रखना कि इसमें जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में इस बीमारी में, से आप शब्दों में सुनो कि इस बीमारी में क्या होता है भाई, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है भाई, इफेक्ट करता है। पूछेगा कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है टाइफाइड कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो कहां पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है भी, जाकर और इफेक्ट करता है। पेट को क्यों नहीं करता, स्टमक को क्यों नहीं करता सर, स्टमक को तो करना चाहिए ना। तो स्टमक को इसलिए नहीं करता कि याद रखना कि स्टमक में अम्लीय पीएच होता है, एसिडिक क्या होता है, पीएच होता है। स्टमक में क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। पूछना है इफेक्ट किसे करता है, ये इफेक्ट किसे करता है, इफेक्ट किसे करता है, ऑर्गेन। तो आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टीन को करता है, क्या, स्मॉल इंटेस्टीन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। छोटी आंत को करता है, याद रखना, किसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख ले, क्योंकि नहीं दिखाई देगा तो बोलोगे भाई ठीक है बहुत बढ़िया। देख लो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है भी, इफेक्ट करता है छोटी आंत को, है ना, छोटी आंत को करता है ना। आपको ये पता चल गया। अब लक्षण पे आओ, क्या हो, अब लक्षण पे आओ। अब लक्षण में याद रखना कि इसमें क्या होता है कि हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, क्या होता है, स्टमक क्या होता है, पेन होता है, स्टमक पेन। अब सर आप क्या बता रहे हो, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन खराब होता है, स्टमक पेन कैसे आ गया भाई, स्टमक पेन इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि आपको पता है कि स्टमक पेन ये किसका पेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर रहा है भाई, इफेक्ट कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पेन को ही क्या बोला जाता है, स्टमक पेन बोला जाता है। समझ में आ रहा है, पेट की दर्द बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दर्द है उसे ही क्या बोला जाता है, स्टमक दर्द बोला जाता है, पेन बोला जाता है। तो ये याद रखना, स्टमक पेन याद हो गया, हेडेक याद हो गया आपको। और याद रखना कि क्या होता है कि इसमें वेट लॉस होता है, क्या होता है, वेट लॉस होता है ना, वेट लॉस होता है। और भूख नहीं लगता, क्या होता है सर, डॉक्टर साहब के गए, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको भूख लग रहा है, जी हाँ डॉक्टर साहब भूख तो लग रहा है, तो आप झूठ बोलोगे। तो याद रखना क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट लिखते हैं, एपेटाइट है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, स्टमक पेन, हेडेक होना,
हाई फीवर होगा ना, हाई फीवर कितना होता है याद रखना, तो हाई फीवर 39 से 40 डिग्री होता है। अब एक चीज याद रखना कि अगर सीवियर केस है, क्या है सीवियर केस है ना, अगर याद रखना अगर सीवियर केस है, यहां पर लिख देते हैं सीवियर केस में, सीवियर केस में क्या करता है भाई, ये 2 मिनट, चलो फिर से दिखाई दे रहा ना। चलो तो सीवियर केस में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है। छोटे अथवा भी टकला दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, परफोरेशन, क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन आखिर में है क्या सर, तो परफोरेशन किसे कहते हैं, छेद को कहते हैं। क्या होता है, छेद को कहते हैं, छिद्र हो जाता है ना, छिद्र हो जाता है। आपको ये पता होने से, शुरू से फिर से समझा दे आप, चलिए फिर से समझा दिया जाता है। हम बात करें बैक्टीरियल डिसऑर्डर की, बैक्टीरियल डिसऑर्डर में क्या बात करें, तो टाइफॉइड की बात करें। टाइफॉइड में क्या है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफॉइड किससे होता है, तो टाइफॉइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया होता है, तो सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक क्या होता है, जीवाणु यानी एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से होता है। आपको ये पता हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। क्या होता है, दूषित खाना और पानी से होता है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये हमारे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी बीमारी पानी और दूषित खाना से फैल रहा है उसे फीकल ओरल रूट बोला जाता है। दूसरा क्या है कि ये आखिर में कौन से हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन्स को, तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है कि इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। आपको इसकी सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है मेरा भाई, तो आपको याद होना चाहिए कि ये हाई फीवर 39 से क्या होता है 40 डिग्री के फीवर होता है, हेडेक होता है और स्टोमक पेन होता है। स्टोमक पेन मतलब कि इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी का पेन होता है, उसे स्टोमक पेन बोला जाता है ना। वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटिट होता है। आपको अगर सीवियर केस है, क्या है, ज्यादा संक्रमण बढ़ गया, क्या है, संक्रमण ज्यादा बढ़ गया, याद रखना कि इधर लिख देते हैं संक्रमण ज्यादा, अगर ज्यादा हो गया है उसे सीवियर केस बोला जाता है। अगर संक्रमण क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है। यह पूछ सकता है आपसे कि आखिर में पेट को जो हमारे स्टोमक होता है, स्टोमक क्यों नहीं इफेक्ट करता। आपको यह पता होना चाहिए स्टोमक में हमारे क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच पर क्या होता है, बैक्टीरिया काम नहीं करता, तो इसलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। सीवियर केस भी पता चल गया। अब एक मेन चीज है कि अब इस सारा चीज तो हो गया, लेकिन अब इसकी जो डायग्नोस है, इसकी डायग्नोस किससे होती है सर, इसकी डायग्नोस होती होगी, तो याद रखना कि इसकी डायग्नोस किससे होती है, डायग्नोस इसकी इलाज किससे होती है मेरे भाई, तो आपको याद रखना है कि विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है, विडाल टेस्ट, है ना। विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट से ही क्या होता है, इसकी इलाज होती है, डायग्नोस होती है। हो गया, आपको इतना तो समझ में आ गया। जो बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया वो बोल सकता है कि सर यहां पर समझ में नहीं आया। हाँ, आपको ये बता सकते हैं कि ये जो आखिर में हो रहा है ना, तो ये हमारे ब्लड में भी जा सकते हैं, ब्लड को भी क्या कर सकते हैं, तो इफेक्ट करते हैं। देखिए रिसेंटली हमको हुआ था, है ना, तो हमको फीवर हुआ था, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया था, जाकर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, ये घुस गए थे।
तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये क्या होते हैं। तो इनके मारने के लिए क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे भाई, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक आपको समझते हो, और जो आपको आगे पढ़ाएंगे बैक्टीरिया से वायरस में ले जाएंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। ये हो गया, आपको समझ में आया। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। और निमोनिया बता दे कि निमोनिया को कल वाले लेक्चर में, टाइम ज्यादा हो गया है, कल वाले लेक्चर में पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, है ना। मिटा दे, किराने दे, नोट करिए। तो आई होप आप लोग को ये बढ़िया लगा होगा, और इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एप्रिशिएट फॉर मी। जो आप देखे हो हमारा एक एप्रिसिएशन ही है हमारे लिए। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अचीव करो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो। ये बोर्ड वाले के बच्चे के लिए, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में तो दोनों चलता है, बोर्ड वाले बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल होगा, नेट के लिए तो है ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड